अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बाब सोम यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ किया था। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। यानी आज हमारा ये लेक्चर बाब सोम के सवाल नंबर 1 के बकिया हिस्सा पर मुश्तमिल है, जो है पाकिस्तान के महल वक़ू की अहमियत बयान कीजिए। इस हवाले से आज वो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चीन की हमसायगी। पाकिस्तान का अहम हमसाया मुल्क चीन पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ों के शुमाल में वाक़या है। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत हासिल है। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पाक चीन दोस्ती का आगाज़ 1954 में हुआ और अब तक दोनों ममालिक गहरी दोस्ती के रिश्ते में बंधे चले आ रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को दफ़ाई, सनती, सियासी और दीगर शोबों में भरपूर मदद फराहम की। 1971 में शाहरा रेशम की तामीर दोनों ममालिक को बहुत करीब ले आई। इसी तरह पोर्ट और कोस्टल हाईवे की तामीर में भी चीन ने बुनियादी किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती भारत, रूस और काफ़ी हद तक अमेरिका के लिए फ़िक्र का सबब बन रही है और इस ताल्लुक़ की बदौलत पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरिब में कोय हिमालय, कोय कराकरम और कोय हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनके साथ तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी सरहद पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीर की गई है, जो दर्रा खुंजराब के ज़रिए चीन के सूबा सिनकियांग में दाखिल होती है, जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की जानिब, जो है 3 अहम खित्तों का संगम। पाकिस्तान जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के संगम पर वाक़या है। इन तीनों ख़त्तों को जोग्राफियाई और सियासी एतबार से बड़ी अहमियत हासिल है। वस्ती एशियाई रियासतों की आज़ादी ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस्लामी बरादरी से ताल्लुक़ रखने के बाइस पाकिस्तान ने तीनों ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की हमेशा कामयाब कोशिश की है। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट हेडिंग की, जो है इस्लाम का कला। पाकिस्तान 1947 को इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। इसका क़याम आलमे इस्लाम के लिए मुसर्रत का बाइस बना। पाकिस्तान को इस्लाम का कला तस्वुर किया जाता है। ये इस्लामी दुनिया के ऐन दरमियान में वाक़या है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या है, जिसके जनूब मशरिक़ में इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम ममालिक हैं। शुमाल मगरिब में एशिया की रियासतें मौजूद हैं और जनूब मशरिक़ में अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, शाम, इराक़, मिस्र, अमारात और अफ्रीकी यूरोपीय मुस्लिम ममालिक मगरिब में वाक़या हैं। पाकिस्तान आलमे इस्लाम के मसाइल को अपने मसाइल समझता है। इसलिए जब फ़लस्तीन, एरिट्रिया, अफ़गानिस्तान, बोस्निया समेत मुस्लिम ममालिक को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान ने इनका भरपूर साथ देते हुए इनके हक़ खुदरादियत की भरपूर हमायत की। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की जानिब, जो है गर्म पानियों तक रसाई। रूस साल हर साल से गर्म पानियों की तलाश में है। अफ़गानिस्तान के कब्ज़े के बाद इसकी अगली मंजिल पाकिस्तान थी, मगर अमेरिका की मदद से पाकिस्तान रूस को पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। रूस पाकिस्तान से गुजरकर बहीरा अरब पर कब्ज़ा करना चाहता था। अब रूस अगरचे कमज़ोर हो चुका है, लेकिन अमेरिका, चीन और दीगर बड़ी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना असर रसूख इस खित्ते में बरकरार रखे हुए है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। अमेरिका ने 50 की दहाई में पाकिस्तान की जोग्राफियाई, सियासी
اور فوجی طاقت کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے بعد ہی بھارت کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان سے دفاعی معاہدے کیے اور اس کے دفاع کو مضبوط بنایا۔ پاکستان آج بھی امریکی خارجہ پالیسی کا اہم مرکز مانا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکی تعاون نے پاکستان کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی، جو ہے اہم شاہراہیں۔ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور خلیج فارس کے قریب ہونے کے باعث پاکستان عالمی سطح پر اہم مقام رکھتا ہے۔ پاکستان بحیرہ ہند اور بحیرہ عرب کے کنارے اہم بحری شاہراہ پر واقع ہے۔ یورپ، مشرق وسطیٰ، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے بحری جہاز پاکستانی ساحلوں کے قریب سے گزرتے ہیں۔ ماضی میں اس آبی شاہراہ پر قبضہ کرنے کی یورپی ممالک نے مسلسل کوششیں کیں۔ آج بھی اس کی اہمیت نمایاں ہے۔ اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو بتاتے چلیں کہ وسطی ایشیائی ممالک افغانستان، ایران اور ترکی کو پاکستان ریل اور سڑکوں کے ذریعے ملاتا ہے۔ موٹر وے کے منصوبوں کی تکمیل کے بعد پاکستان ہمسایہ ممالک کو تجارت کے لیے ایک بہترین اور سستا زر مبادلہ فراہم کرے گا۔ چین کے رہنما ماؤ زے تنگ نے کہا تھا، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں چاروں طرف سے ہوا آتی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی، جو ہے ایٹمی قوت۔ پاکستان 28 مئی 1998 کو مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنا۔ اب پاکستان نیوکلیر کلب کا باقاعدہ رکن بھی بن چکا ہے۔ اہم صنعتی ممالک میں پاکستان جغرافیائی اور دفاعی صلاحیت کے اعتبار سے خاص مقام رکھتا ہے۔ پاکستان امت مسلمہ کا محافظ ہے اور عالم اسلام کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہے، مگر یہ بات اسرائیل اور مغربی ممالک کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ چلے آئیں بات کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی، جو ہے بین الاقوامی سیاست کا محور۔ بھارت، روس اور چین پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ 3 بڑی ایٹمی طاقتیں بھی ہیں۔ معاشی، معاشرتی اور دفاعی مفادات کے لیے امریکہ کی بھی ان ممالک پر کڑی نظر ہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار رہتے ہوئے ہر بدلتے حالات میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے پاکستان کو بین الاقوامی سیاست کا مرکز بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ کی جانب، جو ہے تبصرہ۔ محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان کو نہ صرف جنوبی ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں خاص مقام حاصل ہے۔ یعنی پاکستان کو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے جو اہمیت حاصل ہے وہ دنیا میں بہت کم ممالک کو نصیب ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ پاکستان زندہ باد۔